नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंपनी के कुछ क्वार्टरली नंबर्स को लेकर, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कहाँ स्टैंड करती है, कंपनी के नंबर्स क्या है, क्योंकि दोस्तों कंपनी नंबर्स डिक्लेयर कर रही है, तो ये सारी बातें हम अपडेट करते हैं, या सारी रिपोर्ट्स हम इसी प्लेटफॉर्म पे अपडेट करते रहते हैं। साथ साथ दोस्तों कंपनी के क्या टाइप्स हो रहे हैं, किस कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, किस कंपनी के किस तरह से एक्सपेंशन प्लान्स है, ये सारी अपडेट इन शॉर्ट अगर बात करें तो मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से जितनी भी अपडेट है बाजार में, वो सारी अपडेट दोस्तों आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेगी। तो करना क्या है, सिंपली जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करना है एंड फॉलो करना है। इसके साथ साथ एडिशनल दोस्तों हमारा ऐप भी है, और उस ऐप की अगर बात करें तो वहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहेगी कि मार्केट में कौन सी कंपनी के साथ कितना मुनाफा कमा सकते हैं और किस कंपनी को कब लेना है और कब निकलना है। ये सारी अपडेट वीडियो के माध्यम से वहाँ पे अपलोड मिलती है। आपको करना क्या है, सीधा सिंपल सी बात है, नीचे रिस्पॉन्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कह सकते हैं ऐप का, क्लिक करना है, ऐप पे डाउनलोड करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है, आगे की रणनीति को समझना है। क्योंकि दोस्तों जो भी चीज़ें हम अपलोड करते हैं रणनीति के मामले में, वो दोस्तों आने वाले नेक्स्ट दिन की प्लानिंग होती है, एक दिन पहले जो हम बीती पहले दिन की करते हैं। तो इसलिए ध्यान जरूर दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें, एक है व्हाट्सएप चैनल और दूसरा है हमारा ऐप। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले मार्केट के बारे में, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो नंबर प्रेजेंट किए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ऐसे सेगमेंट से रिलेटेड जो कि सीमेंट सेगमेंट है। अब सीमेंट सेगमेंट में अगर देखें तो देख सकते हैं सीमेंट सेगमेंट में जेके सीमेंट ने अपने कंपनी के नंबर्स डिक्लेयर किए हैं, जो कि प्रॉफिट के मामले में देख सकते हैं लगभग 75% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों कह सकते हैं मार्केट में इस कंपनी के लेके काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं क्वेरीज भी थी। अगर बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, जैसे कि देख सकते हैं ईबीटा भी मार्जिन जो है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हुआ है, लगभग 41.4% के करीब हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं मार्जिन्स को लेके, तो दोस्तों मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट आई है, जो कि लगभग 20.5% के करीब है, जो कि पहले 17.3% के करीब थी। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो है वो मार्जिन्स में भी हमें देखने को मिली है। तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वॉल्यूम्स में भी अगर देखें तो अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, अगर हम सीमेंट सेगमेंट की अगर बात करें। इसके साथ साथ दोस्तों देख सकते हैं हर एक देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पे आपको इसी कंपनी के नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि दर्शाते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या रहा है। अब दोस्तों अगर इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी अगर देखें तो परफॉर्मेंस वाइज लगभग 1% के आसपास की मूवमेंट 6500 के लेवल पे पोजीशन ट्रेड कर दी है। साल भर के परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो दोस्तों कह सकते हैं वो भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 51% का रिटर्न, और कंपनी के अगर 5 साल के रिटर्न को अगर देखें तो लगभग 361% का रिटर्न यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखें तो टेन्योर हिसाब से सारी चीज़ें डिसाइड होती है, डिस्कस की जाती है। मार्केट में इस चीज़ को देखें तो और ऑब्जर्वेशन को पे डीप अगर स्टडी करते हैं तो यहाँ पे कुछ और फाइंड आउट्स होंगे, जैसे कि मार्केट कैपिटल आप देखेंगे लगभग 50,000 करोड़, जो कि कह सकते हैं एक तरीके से मिड सेगमेंट कह सकते हैं। 54 का पी रेशियो भी है, और साथ साथ नंबर जो कि अभी डिक्लेयर हुए हैं वो भी हम देखें तो लगभग सेल्स के मामले में, रेवेन्यू के मामले में देखने को मिलेगा लगभग 3,353, जो कि क्वार्टरली देखें तो गिरावट है, लगभग ईयरली यहाँ पे परफॉर्मेंस ठीक दिखने को मिला है। अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो मेन प्रॉफिट का जो मुद्दा है लगभग 324 करोड़, जो कि आप देख सकते हैं मेन प्रॉफिट, एंड लास्ट क्वार्टर में 361, तो गिरावट है क्वार्टर, मगर ईयरली देखें तो प्रॉफिट है। और इसी को अगर आगे कंटिन्यू करें तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लगभग होल्डिंग पैटर्न्स, तो इस पर भी अगर ध्यान दें तो मार्च डेटा अपडेट है अभी तक। फिलहाल एफआईएस की होल्डिंग अभी भी कहूँगा 16.14 है, डीएस की होल्डिंग 24.50 है, और पब्लिक भी लगभग 13% के आसपास की होल्ड रखती है। तो स्टडी करें, डीप स्टडी करें, इसके प्रॉपर डिटेलिंग करें, कंपनी के वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, बिजनेस पैटर्न्स क्या हैं इसके साथ साथ बीएसई के वेबसाइट में ये भी डिस्कस कर सकते हैं जाके कि कंपनी परफॉर्मेंस वाइज क्या डिक्लेयर करती है, क्योंकि कंपनी जो भी लिस्टेड है मार्केट में वो अपने बिजनेस एक्टिविटी को लेकर सारी चीज़ें अपडेट करती है या फिर इन्फॉर्म करती हैं अपने एक्सचेंज को। तो ये ध्यान में ज़रूर रखें, तो इस पर भी जाके ज़रूर स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर कवर के देख सकते हैं कुछ अपडेट, और बेसिकली अगर देखें तो कह सकते हैं फाइनेंस सेक्टर के बिहाफ पे है। यहाँ मोतीलाल ओसवाल की तरफ से कह सकते हैं कुछ बैंकिंग स्टॉक्स को स्ट्रॉन्ग नज़रिए से देखा जा रहा है, फिलहाल इनकी निगाहें इन पोजीशंस पे। तो इनमें सबसे पहले जो पोजीशंस आती हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें जो भी चीज़ें अभी अब डिक्लेयर की जा रही है क्वार्टर 1 के दौरान नंबर्स को लेके, तो वहाँ पे जो मूवमेंट है या फिर कह सकते हैं वहाँ पे जो परफॉर्मेंस है उसके मुकाबले क्वार्टर 3 के परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे एक्सपेक्टेड की जा रहे हैं। जो कि मोतीलाल ओसवाल से बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी जो बैंकिंग सेगमेंट में है और जो मार्जिन है वो भी एक्सपेक्टेड है कि वो स्टेबलाइज होते हुए नजर आएंगे। जैसे कि उनकी जो प्रेफरेंस है ज़्यादातर आप देखेंगे आईसीसी बैंक की बात करें या फिर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें। इन्हीं के साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं पीएसयू स्टॉक्स में भी, तो पीएसयू स्टॉक्स पे भी इनकी नज़र है, जो कि अगर बात करें तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक। हालांकि बात करें तो दोस्तों कंपनी की जो मूवमेंट है हमें क्वार्टर 1 के दौरान अच्छे खासे प्रॉफिट्स देखने को मिले हैं, 76% के आसपास का राइज देखने को मिला है क्वार्टर
कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है क्योंकि एंटायर बैंकिंग सेगमेंट में अभी भी कह सकते हैं रेट कट्स की संभावनाएं हैं, और ये भी देखना है कि मार्केट में आने वाले समय में ये चीज़ें कितनी ज़्यादा कह सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी होती है इनकी। फिलहाल तो दोस्तों अगर हम आईसीसी बैंक से अगर डिस्कस कर लें कुछ, तो देख सकते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 0.56% के आसपास का मूव रहा है। 1426 के लेवल पे पोजीशन ट्रेड करी है। पी रेशो भी 20 के करीब नजर आएगा। इसके साथ साथ दोस्तों अगर कुछ और पॉइंट्स को कवर करें तो दोस्तों यहाँ पे चीज़ें दिखती हैं। सबसे पहले नंबर्स, तो नंबर्स को भी अगर देख ले तो देख सकते हैं जून क्वार्टर के नंबर्स भी इसके डिक्लेयर हो चुके हैं आईसीसी बैंक के, जो कि यहाँ देखें तो थोड़ी सी तेज़ी है रेवेन्यू के मामले में। देख सकते हैं लगभग करंट क्वार्टर में जो कि 49,080 के दिखेगा, लास्ट क्वार्टर 48,387, तो मूवमेंट है। और लास्ट ईयर के मुकाबले देखें तो भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट का जो मेन मुद्दा है वहाँ पर अगर देखें तो लगभग वहाँ भी देख सकते हैं बहुत ही स्लाइटली मूवमेंट, लगभग 14,456 करंट क्वार्टर का, जो कि लास्ट क्वार्टर था 14,354, तो क्वार्टरली ठीक ठाक तेज़ी है। और ईयरली भी देखें तो भी कर सकते हैं परफॉर्मेंस बेहतर है। तो यहाँ पे अगर देखें तो परफॉर्मेंस वाइज इसको भी जज किया जा रहा है, इस कंपनी को भी नज़र में रखा जा रहा है। देखते हैं मंडे दिन की स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्टॉक्स में कितनी तेज़ी रहती है, क्योंकि नंबर तो ठीक है, आगे की रणनीति कह सकते हैं मार्केट की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही तय की जाएंगी। अब दोस्तों जो मेन जो फोकस पॉइंट रहने वाला है वो है दोस्तों कह सकते हैं नेक्स्ट आरबीआई की मीटिंग, क्योंकि ये जो जितने भी हमने फाइनेंस सेक्टर के बारे में बात की है और जो भी एक्सपेक्टेशन लगाए जा रहे हैं कह सकते हैं इन्वेस्टर्स के द्वारा या फिर एक्सपर्ट्स के द्वारा ये क्यों देखा जा रहा है कि आने वाले Q3 के बाद जो है बैंकिंग सेगमेंट में या फिर एनबीएफसी सेगमेंट में आपको थोड़ी बहुत मजबूती और ज़्यादा बेहतर दिखेगी। उसके पीछे का भी रीज़न है। अगर बात करें तो करंटली इन्फ्लेशन भी ठीक ठाक है, चाहे हम इन्फ्लेशन के साथ अगर मानसून को भी अगर काउंट करें तो वो भी अच्छे नोट्स के साथ हमें एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही सारी चीज़ें देखने को मिली है। रिसेंटली अगर देखें तो दोस्तों कह सकते लगभग जो प्रोजेक्शंस किया जा रहा है फाइनेंशियल 2026 को लेके, तो कह सकते हैं आरबीआई के जो प्रोजेक्शन है 3.7%, जो कि कह सकते हैं समहाउ स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर ज़रूर है, लेकिन हाँ फिर भी कहूँगा मार्केट को लेके ये जितनी भी चीज़ है ये इंपॉर्टेंट तो ज़रूर है, क्योंकि इसका ही असर पड़ता है ओवरऑल परफॉर्मेंस पे, आगे की रणनीति पे, आगे के बैंक सेगमेंट को लेके आरबीआई क्या सोचती है उस चीज़ को लेके। क्योंकि यहाँ पे अभी जो मेन फोकस पॉइंट रह रहा है वो है दोस्तों कह सकते हैं नेक्स्ट आरबीआई मीटिंग के दौरान कुछ बातें डिक्लेयर होने वाली है जो एक्सपेक्टेड है पॉजिटिव वे में हो, और वो है रेट कट्स। ये बातें दोस्तों आप देख सकते हैं रिपोर्ट्स के माध्यम से यहाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ अकॉर्डिंग टू संजय कुमार चीफ ऑफिसर जो कि पीएनबी मेटलाइफ में है, उनके मुताबिक अगर देखें तो आरबीआई का जो कह सकते हैं आने वाले समय में जो मीटिंग होगी अगस्त महीने में, जो कि नेक्स्ट मीटिंग अगस्त में है, तो यहाँ पे पॉलिसीज़ में कुछ रेट कट्स हो सकते हैं। पॉलिसी देख सकते हैं कट पॉलिसी रेट्स अगेन, और वो अगस्त की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ अगर डिटेल चीज़ों को अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ देखने को मिलेगा अदर एक्सपेक्टेशंस हैं, जो कि कह सकते हैं अदर जो एक्सपर्ट्स उनके मुताबिक आरबीआई की तरफ से रेट कट्स हो सकता है वो है 25 बेसिस पॉइंट अगस्त महीने में, जो कि हो सकता है रेपो रेट में इसकी वजह से असर भी होगा, क्योंकि इस रेट कट की वजह से क्या होगा होम लोन सस्ता आएगा। क्योंकि यहाँ पे ना अभी फ़िलहाल आरबीआई के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, और वो है पैसा लगातार जो बैंकिंग सेगमेंट से या फिर कह सकते हैं सेविंग बैंक अकाउंट से निकल रहा है, और वही पैसा लोग जो है जितने ज़्यादा अब अवेयर हो गया है उन लोगों के बीच में कि मार्केट में पैसा कैसे लगाना होता है। क्योंकि अगर पहले की अगर बात करें तो ज़्यादातर पैसा बैंकों में ही डिपॉजिट किया जाता था, मगर आज की डेट में देखें तो काफ़ी ज़्यादा ऑल्टरनेट चीज़ें देखने को मिली है। तो आरबीआई की तरफ से फ़िलहाल ये भी एक चैलेंजिंग पॉइंट है, तो ये एक कंसर्न पॉइंट इसलिए रहेगा जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट में कह सकते हैं लिक्विडिटी जो है हर अलग अलग सेगमेंट में डाइवर्ट हो रही है, जो कि आरबीआई के लिए चिंता का विषय भी है। तो आरबीआई चाहेगी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्टिव हो, जिसके कारण बैंकिंग में या फिर कह सकते हैं सेविंग्स बैंक्स में पैसा आए, और अगर सेविंग्स बैंक में पैसा आता है तो दोस्तों इसको होम लोन के अगेंस्ट में यूज़ किया जाता है। क्योंकि होम लोन जो हम लेते हैं ना, जब अप्लाई करते हैं, आप करते हैं, हम करते हैं, उस वक्त दोस्तों जो होम रेट्स जो तय की जाते हैं उस वक्त जो पैसा वो जो उनको दिया जाता है वो बेसिकली इसी एफडीज़ वगैरह का होता है, जो भी सरकारी तौर पे एफडीज़ करते हैं या फिर किसी भी बैंकिंग सेगमेंट जो एफडीज़ करते हैं उनका ये पैसा होता है। तो ये ऐसे मनी फ्लो होता है कि इसीलिए अभी जितने अवेयरनेस हो गई है मार्केट के हिसाब से, तो क्योंकि दोस्तों अगर हम देखें परसेंटेज जो रेशियो है ना, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का अब इंक्रीज़ हो चुका है। इंक्रीज़ मतलब पहले लगभग 2 से लगभग 3% हुआ करता था, अब ये जो परसेंट है लगभग 7% तक पहुँच चुका है। एंड यहाँ पे अगर देखें तो दोस्तों डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में भी है, इसके अलावा देखें तो इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट भी है। अब इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट होता है किसके माध्यम से, म्यूचुअल फंड के माध्यम से या फिर यूलिप प्लान के माध्यम से।
लेकिन कंसर्न पॉइंट ये है कि अब जो है अवेयरनेस डायरेक्ट मार्केट में एंट्री को लेके भी काफ़ी लोगों के माइंड में है, इसलिए वो कर भी ले हैं। जिसके अगेंस्ट में देखें तो मार्केट, स्टॉक मार्केट जो इतना अब इतनी तेज़ी से भाग रहा है ना, वो इसी वजह से भाग रहा है। ये इसका सबसे बड़ा रीज़न है। अब अगर बात करें तो दोस्तों जो नेक्स्ट महीने मीटिंग होने वाली है, जो कि संजय मल्होत्रा की अगुवाई में होगी, अगर यहाँ पे रेट कट्स होते हैं तो कह सकते हैं मार्केट को भी एक बूस्ट अप मिलेगा। और सिग्निफिकेंटली के देखें तो होम लोन्स भी सस्ते होंगे। अगर होम लोन सस्ते होंगे तो ज़ाहिर बात है लोग ज़्यादा से ज़्यादा होम लोन अप्लाई भी करेंगे। तो ये चीज़ें बाजार को थोड़ा बहुत अच्छे नोट्स पे लेके जा सकती है आने वाले नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में। ये कंसर्न पॉइंट है, क्योंकि इसका जो असर होगा ना, वो दोस्तों इस महीने की लास्ट वीक में हमें ज़्यादातर देखने को मिलेगा। और दोस्तों देख सकते हैं ये जो मीटिंग कंडक्ट होने वाली है, देख सकते हैं अगस्त महीने में 4 से लेकर 6 तारीख तक। तो कह सकते हैं 7 तारीख को इसका अनाउंसमेंट होगा। अब आगे देखते हैं क्या चीज़ें डिक्लेयर की जाती है, और उसके हिसाब से फिर हम प्लानिंग और भी हम करेंगे। तो फिलहाल इस चीज़ को अपडेट में ज़रूर रखें। नेक्स्ट दोस्तों अगर डिस्कस करें तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इसके भी नंबर्स आ चुके हैं। और यहाँ पे अगर नंबर्स को देखें तो इनकम में जो ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि लगभग 6% के करीब है। इसके साथ साथ दोस्तों अदर एक्टिविटी को देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ग्रॉस NPA, जो कि लगभग 2.751 करोड़ तक बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लगभग कह सकते हैं स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा है। अब इसी हिसाब से अगर देखें तो कुछ और फैक्टर्स है जो कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, वो है इसके कह सकते हैं इनकम के मुकाबले प्रॉफिट भी हम देखेंगे। तो प्रॉफिट में देखें या इनकम में देखें तो बैंक का जो नेट जो इंटरेस्ट है इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम, जो कि 6.5% तक इंक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसके साथ साथ अगर देखें तो एसेट्स क्वालिटी में अगर देखें तो जो बेसिकली यहाँ पे NPA है, यहाँ पे जो ऑब्जर्व करें तो देख सकते हैं ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रोज टू 2.751, लगभग 2751 करोड़ के करीब है। और इसके साथ अगर बात करें तो देख सकते हैं अभी जो स्टैंड करता है लगभग 971 के करीब हमें देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें हैं। इसके साथ अगर बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में, तो प्रॉफिट्स को भी अगर देख लें तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा एसेट लेंडर रिपोर्ट्स डिटोरिएशंस ऑन अ सब्सिक्वेंट बेसिस। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ये हमने देख लिया है, इसके बाद NPA भी देख लिया है। इसके साथ साथ अगर कंपनी की डिटेल्स को देखें तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ देखने को मिलेगा रेवेन्यू करंट क्वार्टर में 4378, जो कि क्वार्टरली ठीक है, ईयरली भी कह सकते ठीक है। प्रॉफिट का जो मेन मुद्दा है यहाँ अगर देखें देख सकते हैं यहाँ पे देखने को मिलेगा 581, जो कि पहले 504 था, ये भी इंक्रीज़ हुआ है। ईयरली भी देखें तो भी इंक्रीज़ हुआ है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं कंपनी की और इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल प्रॉफिट्स को, तो वो भी चीज़ें ठीक ठाक है। रेवेन्यू देख सकते हैं ठीक है। इसके बाद जो अदर एक्टिविटी है वो हम देखें तो NPA भी ठीक ठाक है। और रही बात रेवेन्यू भी हमने देख लिया, वो भी ठीक है। तो इस परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो कंपनी वैसे छोटी है, कह सकते हैं स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। थोड़ा बहुत वोलेटाइल स्टॉक रहेगा, 795 के करीब इसका लेवल है। और अगर इसके परफॉर्मेंस वाइज देखें कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है पिछले कुछ सालों से, तो साल भर का देखें तो लगभग 24% और 5 साल का देखें तो लगभग 141, लगभग कह सकते हैं इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। तो बैंकिंग सेगमेंट को लेकर ध्यान से इन्वेस्टमेंट करें। जब भी किसी भी पोजीशंस को होल्ड करते हैं एटलीस्ट कंपनी की पूरी डिटेलिंग करें, चाहे वो नंबर हो या फिर कह सकते हैं करंटली एक्सपेंशन प्लान या फिर कह सकते हैं NPA का कंसर्न पॉइंट। तो ये कुछ चीज़ें जिस पे ध्यान देना है अगर आप बैंकिंग सेगमेंट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों फिलहाल मुझे लगता है सारी बातें बहुत इंक्लूड की हैं। कल के दिन हम मिलेंगे। एंड बिल्कुल ना भूलें 2 चीज़ें, जो कि हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है उसको फॉलो करना ना भूलें बिल्कुल भी, और हमारा ऐप, दोनों को ज़रूर डाउनलोड और फॉलो करें। तो फिलहाल अभी वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट कह सकते हैं ऐप वाले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।